इस केस में 1100 विटनेसेस हैं। पूरी जिंदगी निकल जाएगी अक्यूज्ड लोगों की, लेकिन उनका ये केस खत्म नहीं होगा। इलीगली डिटेन किया जाता है यहाँ पे लोगों को, अनजस्टली अरेस्ट किया जाता है लोगों को बिना किसी ग्राउंड के, बिना ड्यू प्रोसेस के। जो आरएसएस का जो आइडियोलॉजिकल वॉर इज प्राइमरली अगेंस्ट इंडियाज मुस्लिम्स। तो हमारी सियासी हुकूमत चेहरा देखकर, मजहब देखकर के केस बनाती है। हिंदुस्तान के जो मुसलमानों की जो हालात है, उस हालात से ये जाहिर होता है कि शर्जील इमाम जब बहादुरगंज से इलेक्शन लड़के असेंबली तक जाएंगे तो वो ना सिर्फ बहादुरगंज के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे। तो वहाँ की आवाम के लिए ये एक बहुत अनमोल तोहफा है, कह लीजिए एक, कि उनके पास एक ऐसा रहनुमा पहुँच रहा है जिसने पिछली एक अपनी जिंदगी लोगों की क़यादत में गुजार दी है। आप ये समझिए कि इस मुल्क में मुसलमान होना और मुसलमान होकर अपनी आइडेंटिटी को अनअपोलोजेटिकली असर्ट करना और फिर एक शाहीन बाग जितना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर देना, वो खुद में कितनी बड़ी बात है। इलीगली डिटेन किया जाता है यहाँ पे लोगों को, अनजस्टली अरेस्ट किया जाता है लोगों को बिना किसी ग्राउंड के, बिना ड्यू प्रोसेस के। एंड यहीं पे इसी कोने में खड़े होकर उन्होंने एक कपलेट, एक शेर बोला था, मेरी जुबां पे शिकवाए अहले सितम नहीं, मेरी जुबां पे शिकवाए अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया ये एहसान कम नहीं। वो मुसलमानों के दर्द की तर्जुमानी कर रहे थे और कर रहे हैं, और इसलिए वो जेल में हैं। कोर्ट में आज की डेट में ये दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि 2020 के मार्च का एफआईआर है, उसमें आज तक चार्जेस नहीं फ्रेम हुए हैं। आज 5 साल से ज्यादा हो चुका है, ट्रायल शुरू होना तो अभी एटलीस्ट 2 साल दूर है। इस केस में 1100 विटनेसेस हैं। पूरी जिंदगी निकल जाएगी अक्यूज्ड लोगों की, लेकिन उनका ये केस खत्म नहीं होगा। जो आरएसएस का जो आइडियोलॉजिकल वॉर इज प्राइमरली अगेंस्ट इंडियाज मुस्लिम्स। तो आप मुस्लिम वॉइस ऑफ डिसेंट अगर हैं तो बहुत खतरा है, और वही बड़ा कारण है कि वो 5 साल से बिना किसी ट्रायल के जेल में हैं। उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी और एंड द फैक्ट दैट ही इज अ डिसेंटिंग वॉइस। सबसे पहला सवाल ये है कि शर्जील इमाम जेल में क्यों है? क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है, कोई कत्ल किया है? आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, और सेडिशन का एक झूठा मुकदमा उन पर बना करके पिछले 5 सालों से उनको जेल में रखा गया है। तो हमारी सियासी हुकूमत चेहरा देखकर, मजहब देखकर के केस बनाती है और मजहब देख कर के अपील फाइल करती है। हमारा कहना यह है कि ये गलत रवैया है। शर्जील इमाम को मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। जो तहरीक उन्होंने बर्पा की थी CA-NRC की, उसके लिए उनको सज़ा दी जा रही है। उसमें तो रही बात सबसे पहले ये कि वो सिर्फ बहादुरगंज से ही ना खड़े होकर हिंदुस्तान की किसी भी विधानसभा से अगर चुनाव लड़ते तो हर एक ऐसे आदमी को जो ये सोचता है कि समाज में जुल्म ना हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, तो उसके साथ बहुत खुलकर सपोर्ट में आना चाहिए। और रही बात कि जब शर्जील भाई ने फैसला किया है कि वो बहादुरगंज की जो विधानसभा है उससे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ की आवाम के लिए ये एक बहुत अनमोल तोहफा है, कह लीजिए एक, कि उनके पास एक ऐसा रहनुमा पहुँच रहा है जिसने पिछली एक अपनी ज़िंदगी लोगों की क़यादत में गुजार दी है। इल्ला ये कि उसको दूसरे नजरिए से लोगों को दिखाया गया। ये बात सही है कि शर्जील इमाम सिर्फ बहादुरगंज से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो मुसलमानों की जो हालात है, उस हालात से ये जाहिर होता है कि शर्जील इमाम जब बहादुरगंज से इलेक्शन लड़के असेंबली तक जाएंगे तो वो ना सिर्फ बहादुरगंज के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक उम्मीद की नज़र से बहादुरगंज को देख रही है। इस सरकार में जब से भाजपा RSS की सरकार आई है, तब से हम लगातार देख रहे हैं कि जो इस सत्ता के खिलाफ, जो जुल्म के खिलाफ और जो सही बात के लिए लड़ता है, उन तमाम लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से जेलों में भर दिया जाता है, गलत तरीके से उन्हें फंसाया जाता है। चाहे वो उमर खालिद की बात हो, चाहे खालिद सैफी की बात हो, तमाम लोग जो हैं आज पॉलिटिकल प्रिजनर हैं।